मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव आहार नाल का एक और महत्वपूर्ण अंग पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम से ऐसे लग रहा है जैसे आकार में ये बहुत छोटी होगी, लेकिन आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबी नलिका जो है वो छोटी आंत ही होती है। छोटा स्मॉल वर्ड इसके जो व्यास है उसकी वजह से पड़ा। इसका व्यास बड़ी आंत से कम होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा है। बाकी आकार में ये लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। आइए इस वीडियो में हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में डिटेल से जानते हैं। कहाँ से ये उपस्थित होती है, किस तरह व्यवस्थित होती है और इसकी औतिकी क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, इन्हें हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। छोटी आंत, आप इस चित्र को देख रहे होंगे, वैसे छोटी आंत इस तरह सीधी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वलित होती है, फोल्डेड होती है। लेकिन यहाँ समझने के लिए हमने इस तरह इसे सीधा बनाया, केवल समझने के लिए। तो छोटी आंत जो है वो आमाशय का ये जो भाग होता है ये पाइलोरिक भाग कहलाता है, जहाँ पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है। पाइलोरिक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है। इस पाइलोरिक अवरोधनी से प्रारंभ होकर छोटी आंत और बड़ी आंत की जो जंक्शन है वहाँ पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत, ये जो आगे का भाग है ये बड़ी आंत, इन दोनों के जंक्शन पर पाई जाती है एक और अवरोधनी जिसे इलियोसिकल अवरोधनी कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य में पाई जाने वाली जो ये लंबी नलिकाकार सक्रिय जो नलिका है उसे ही छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत वैसे सीधा कहें तो आमाशय और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है, और डिटेल से कहें तो पाइलोरिक अवरोधनी से प्रारंभ होकर इलियोसिकल अवरोधनी पर समाप्त होती है। यहाँ जो ये जो नलिकाकार संरचना दिख रही है यह है लंबी सक्रिय नलिका होती है और इसे ही हम छोटी आंत कहते हैं। मनुष्य में छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है। मनुष्य में कितनी लंबी होती है छोटी आंत? लगभग 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के 3 स्पष्ट भाग होते हैं। छोटी आंत 3 स्पष्ट भागों में नजर आती है। ये जो पहला भाग है, जो ये सी या यू आकार का जो मैंने काले रंग से बना रखा है, इस भाग को ग्रहणी कहते हैं। पहला, ये अधिकतर बुक्स में यू आकार का लिखा होगा, कुछ जगह सी आकार का भी होता है। तो ये जो इस तरह मुड़ी हुई संरचना होती है इसे ग्रहणी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहणी। इसके बाद मैंने जो ये लाल रंग से बना रखी है, ये वाला जो भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये लाल रंग वाला जो भाग है इसे अग्रशुद्रांत्र, अग्रशुद्रांत्र या जेजुनम कहते हैं। और उसके बाद में ये जो बाकी शेष जो भाग, जो हरे रंग का और सबसे लंबा जो भाग बना रखा है, इसे क्षुद्र आंत्र, इसे क्षुद्रांत्र या इलियम कहते हैं। इलियम, ठीक है। ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र और शुद्रांत्र, इसे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। तो इस तरह आंत के 3 स्पष्ट भाग होते हैं, ग्रहणी, इसके बाद जेजुनम और तीसरा इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। ग्रहणी जो भाग होता है, ड्यूडेनम जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर भाग होता है केवल।
छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम ही होता है। ठीक है, यह जो है वो यूं आकार का होता है। कैसा होता है? यूं आकार का। जो आमाशय के जो तुरंत बाद वाला ये जो भाग दिख रहा है, जो यूं आकार का नजर आ रहा है, यही ग्रहणी होता है। क्या होता है? ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी और यूं आकार की होती है। इसे आइए हम चित्र से और गहरी से समझते हैं। यहाँ ये हम ग्रहणी बना रहे हैं। ग्रहणी जो है उसमें अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि मान लो, और यकृत, यहाँ यकृत होगा जिसमें एक पित्त की थैली भी होगी, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। कॉमन बाइल डक्ट उभयनिष्ठ पित्त नलिका या पित्त वाहिनी कहलाती है। तो ये उभयनिष्ठ पित्त वाहिनी और अग्नाशय ग्रंथि की जो वाहिनी है वो दोनों, यहाँ जो ये होगी ये अग्नाशय वाहिनी, तो कॉमन बाइल डक्ट और अग्नाशय वाहिनी दोनों एक कॉमन नलिका में आकर खुलती है। दोनों मिलकर एक नई नलिका बनाती है जिसे यकृत अग्नाशयी नलिका कहते हैं। यकृत अग्नाशयी नलिका कहते हैं। यकृत अग्नाशयी नलिका पर एक कपाट पाया जाता है। इस पर एक कपाट पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जो यकृत के रस और अग्नाशयी रस इन दोनों का नियंत्रण करते हैं कि कितनी मात्रा में ग्रहणी में जाना है। इस कपाट को ओडी कपाट कहते हैं। इसे ओडी कपाट या ओडी की अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पाया जाता है? ये अग्नाशय की जो नलिका है और पित्त रस से जो लाने वाली पित्त नलिका, इन दोनों से मिलकर जो उभयनिष्ठ नलिका बनी है यकृत अग्नाशयी नलिका, उस पर पाई जाती है जहाँ ये ग्रहणी में खुलता है। वहाँ ओडी कपाट पाया जाता है जो नियंत्रण करता है कि ग्रहणी में कितनी मात्रा में यकृत रस यानी कि पित्त रस और अग्नाशय का रस कितनी मात्रा में इसमें आना है। तो इस तरह हमने ये ग्रहणी पढ़ी। ये आकार में छोटी आंत की सबसे छोटी होती है। लंबाई अगर देखें तो सबसे छोटी केवल 25 सेंटीमीटर ये होती है और यूं आकार का होता है। इसके बाद हम इसका अगला भाग क्षुद्रांत्र पढ़ें। क्षुद्रांत्र जो है वो लगभग 2 मीटर लंबी होती है। जेजुनम ये लगभग 2 मीटर लंबा होता है। लगभग 2 मीटर लंबा भाग होता है छोटी आंत का। ठीक है, ये कम कुंडलित होता है। कम कुंडलित होता है। फिर इसके बाद में इलियम भाग पढ़ते हैं। इलियम जो है वो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 3.75 मीटर लंबा होता है और अत्यधिक कुंडलित होता है। अत्यधिक कुंडलित होता है। अत्यधिक कुंडलित ये होता है। बहुत ज़्यादा कुंडलित होकर हमारे उदर गुहा में फिट होता है, उदर गुहा में स्थित होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह इसकी जो आंतरिक भित्ति है वो इस तरह मुड़ी हुई होती है, अंदर की ओर फोल्ड होती है। आइए हम चित्र द्वारा छोटी आंत की ओतिकी जानते हैं। इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और क्या उनकी विशेषताएं होती है। छोटी आंत की जो भित्ति होती है उस भित्ति में 4 स्पष्ट भाग होते हैं। 4 स्पष्ट भाग होते हैं।
सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे सिरोसा कहते हैं। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सिरोसा कहते हैं, जो संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। इसके बाद पेशी स्तर पाया जाता है। पेशी स्तर पाया जाता है। पेशी स्तर में जिस तरह हमने आमाशय में पढ़ी, उसी तरह पेशी स्तर जो छोटी आंत है उसमें भी सबसे पहले नंबर पर अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है। दूसरे नंबर पे जो है वर्तुल पेशियां पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे अंदर की ओर तिर्यक पेशियां पाई जाती है। इसके जो बाद वाले भाग है उसे सब म्यूकोसा, अधः श्लेष्मा और उसके बाद वाला भाग म्यूकोसा कहलाता है। यहाँ छोटी आंत की ये बड़ी विशेषता होती है कि सब म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों ही वलित होती है। दोनों में ही क्या पाए जाते हैं? फोल्ड पाए जाते हैं। दोनों ही इस तरह वलित होती है। जैसे ये कुछ सब म्यूकोसा का भाग भी इस तरह वलित होता है। तो ये जो मैंने ऊपर बनाया लाइन, ये सब म्यूकोसा की है। सब म्यूकोसा भी वलित होती है। और ये जो ये वाली परत है ये म्यूकोसा है, श्लेष्मिका परत, यह भी वलित होती है। और इन वलनों को, ये जो वलन बनाए 1 2 3 अभी मैंने, ये जो वलन है इन वलनों को कैरकरिंग के वलन कहते हैं। कैरकरिंग के वलन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। यहाँ विशेष बात आपको ये याद रखनी है कि इस वलन में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों परत होती है। श्लेष्मिका और अधः श्लेष्मिका दोनों परत इस तरह संकुचित होकर इस तरह वलन बनाती है, फोल्ड बनाती है। उन फोल्ड्स को ही कैरकरिंग के फोल्ड्स कहते हैं। फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग, कैरकरिंग के वलन कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो म्यूकोसा परत होती है, छोटी आंत की म्यूकोसा परत भी इस तरह सीधी नहीं होती, बल्कि इसमें भी और अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इतने भाग में बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये सभी भाग में उपस्थित होंगे। म्यूकोसा परत में भी अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये जो म्यूकोसा परत है, इस म्यूकोसा परत में ये भी सीधी नहीं होती, बल्कि ये भी इस तरह उंगली नुमा प्रवर्ध या अंगुली नुमा उभार बाहर निकाले हुए होती है। इन उभारों को विलाई कहते हैं। इन उभारों को विलाई कहते हैं। हिंदी में इन्हें अंकुर कहते हैं। विलाई या अंकुर कहते हैं। विलाई या अंकुर कहते हैं। इन विलाइयों की खास बात यह है कि इनमें इस तरह लसिका केशिकाओं का जाल होता है। लसिका केशिकाओं का जाल इस तरह इसमें बिछा हुआ होता है प्रत्येक विलाई में। ये जो लसिका केशिकाओं का जो जाल है, इसे लैक्टियल सिस्टम या लैक्टियल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है लैक्टियल। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है लैक्टियल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो लैक्टियल छोटी आंत की म्यूकोसा परत में जो विलाई होते हैं उनमें पाई जाती है। और ये वास्तव में है क्या? लसिका केशिकाएं। लसिका केशिकाएं जो वसाओं के अवशोषण से सहायक होती है। ये अवशोषण में सहायक है। और अवशोषण भी किसका? वसाओं का अवशोषण करने में सहायता करती है। लैक्टियल सिस्टम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अब ये जो विलाई है, अंकुर है, एक विलाई जो है, मैं यहाँ इसको इतने से भाग को और मैं बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ ये जो एक विलाई का जो भाग है इसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे ये एक विलाई है, इसमें इस तरह केशिकाओं का जाल होगा। ये केशिकाएं क्या होंगी? लैक्टियल होंगी।
विलाई में भी कोशिकाएं पाई जाती है, उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरह इसका जो स्तर है वो उपकला कोशिकाओं द्वारा बनता है। यहाँ प्रत्येक उपकला कोशिका में भी और छोटे छोटे उंगली नुमा उभार इस तरह पाए जाते हैं। अब मैं आप यहाँ पूरे में ये चीज़ बना सकता हूँ। तो इस तरह प्रत्येक उपकला कोशिका में भी और छोटे छोटे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इसको आप यहाँ ऐसे समझ लो कि ये उपकला कोशिका में इस तरह बाहर की ओर बहुत सारे छोटे छोटे ये उभार पाए जाएंगे। ये कोशिका का केंद्रक और बहुत सारे भाग, ये जो उंगली नुमा उभार बनाए हैं, ये जो छोटे छोटे और उभारों में भी उभार, विलाई खुद एक उंगली नुमा प्रवर्ध है, इसमें भी प्रत्येक कोशिका में और छोटे सूक्ष्म उभार हैं जिन्हें क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो इस तरह ये केवल 6 मीटर लंबी जो नलिका है वो अंदर से अगर इनके फोल्ड्स को देखा जाए तो ये कई गुना बढ़ चुका होता है। और ये सब इसलिए हुआ है ताकि भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पाचन हो सके। इनकी ये जो हमने 3 चीज़ें यहाँ देखे, वलन के बाद में विलाई, और विलाई और ज़्यादा बटे हुए हैं माइक्रोविलाई में। पहले तो फोल्ड बने, फोल्ड और ज़्यादा अंगुली जैसे उभार बनाए, विलाइयों में भी प्रत्येक कोशिका में और फोल्ड्स हैं जिन्हें माइक्रोविलाई। सभी का काम सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ इसलिए बढ़े ताकि ये अवशोषण की सतह बढ़ा सके। अवशोषण और दोनों पाचन, इन दोनों की सतह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अवशोषण भी ज़्यादा होगा और पाचन भी ज़्यादा होगा। तो अवशोषण की सतह और पाचन की सतह को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कैरकरिंग के फोल्ड्स, विलाई और माइक्रोविलाई। तो इस तरह हमने इसकी ओतिकी देखी। इसकी ओतिकी आमाशय और बड़ी आंत से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको और ये देखना है कि ग्रहणी भाग जो है, इस ग्रहणी भाग में इस तरह जगह जगह बहुत सारे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों को ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। ये ब्रूनर ग्रंथियां ग्रहणी भाग में, ग्रहणी भाग के भी सब म्यूकोसा स्तर में, कौन से स्तर में पाई जाती है? ये सब म्यूकोसा, ग्रहणी भाग के भी सब म्यूकोसा स्तर में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये ब्रूनर ग्रंथियां म्यूकस का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? म्यूकस, श्लेष्मा का स्रावण करने का कार्य करती है ब्रूनर की ग्रंथियां। ठीक है, इसके बाद एक और आपको याद रखना है, इस इलियम से, इसकी ओतिकी से जुड़ी हुई चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्षुद्रांत्र या जो इलियम भाग है, इस इलियम के म्यूकोसा भाग में जगह जगह कुछ पैचेज पाए जाते हैं जिन्हें पेयर पैचेज कहते हैं। कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, इकट्ठा हुआ भाग होता है। उस इकट्ठे हुए भाग को पेयर के पैचेज कहते हैं। पेयर के पैचेज ऑफ पेयर्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, पेयर के वलन आप इन्हें कह सकते हैं। कुछ इकट्ठे हुए भाग होते हैं, केवल इलियम भाग में ये पाए जाते हैं, पेयर के पेचेस। ठीक है, इसके बाद एक और आपको इसी तरीके से जुड़ा हुआ आपको नाम याद रखना है। पूरी छोटी आंत में, जब छोटी आंत पूरे अपने उदर गुहा में इकट्ठी हुई होती है, तो जहाँ जहाँ ये ज़्यादा इकट्ठी हुई होती है वहाँ कुछ नलिकाकार ग्रंथियाँ बन जाती है।
ठीक है, वो केवल म्यूकोसा वाला जो भाग है उसके वजह से बनता है। इस म्यूकोसा वाले और सब म्यूकोसा दोनों भागों में कुछ विशेष तरह की नलिकाकार ग्रंथियों का निर्माण होता है। इन नलिकाकार ग्रंथियों को लीबर कुहन की नलिकाएं कहते हैं। इन्हें लीबर कुहन की नलिकाएं, इंग्लिश में क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन, लीबर कुहन की नलिकाएं, या दूसरा इन्हें दरार भी लिखा होगा कुछ बुक्स में, लीबर कुहन की दरारें या लीबर कुहन की नलिकाएं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन इन्हें कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। लीबर कुहन की दरारें, लीबर कुहन की दरारों में भी 3 तरह की कोशिकाएं होती है। लीबर कुहन की दरारों में पहली है कलश कोशिका, गॉबलेट सेल, दूसरी आंत्रीय कोशिका, इंटेस्टाइनल सेल्स, और तीसरी पेनेथ कोशिका, पेनेथ सेल्स। कलश कोशिका म्यूकस का स्रावण करती है। कलश कोशिका या गॉबलेट सेल म्यूकस का स्रावण करती है। आंत्रीय कोशिका जल और बहुत सारे एंजाइमों का स्रावण करती है। आंतरिक कोशिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे पाचक रसों का, बहुत सारे पाचक रसों का स्रावण आंतरिक कोशिका भी करती है, जल और बहुत सारे एंजाइमों का। पेनेथ कोशिका जो है वो लाइसोजाइम का स्रावण करती है, लाइसोजाइम का स्रावण करती है, और ये लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है? जीवाणु जो है उन्हें नष्ट करता है। लाइसोजाइम। तो लीबर कुहन की दरारें पूरी आंतभाग में जगह जगह बहुत सारे समूह होते हैं, इकट्ठे हुए भाग हुए होते हैं, ठीक है, जिन्हें लीबर कुहन की दरारें, क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन कहते हैं, जिसमें 3 तरह की कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं और पेनेथ कोशिकाएं होती है। कलश कोशिकाएं म्यूकस का स्रावण करती है, आंतरिक कोशिकाएं जल और बहुत सारे जल अपगठ्य एंजाइम्स का स्रावण करती है, और पेनेथ कोशिकाएं लाइसोजाइम का स्रावण करती है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने छोटी आंत की संरचना पढ़ी, इसकी औतिकी हमने पढ़ी। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।